मतलब गन्ने लगाए, तो गन्ने लगाए तो उसका रिजल्ट अपने को मिलेगा। और कुछ अपन जो बेड के हिसाब से, जैसे आप बेड के हिसाब से लगा रहे हैं 70 और 30 70 के हिसाब से, वो अपन 2 बेड या 3 बेड वो भी लगाएं, ठीक है। तो अपने को इसका भी रिजल्ट मिले। जो आपका जो 4x4 में जो लग रहा है वो भी हम इधर से सब देखते आ रहे हैं, खंडवा खरगोन से, मतलब इधर से। मेरा कहीं पर 4x4 का नहीं लगा है। नहीं, जो अभी मैं नहीं बता, हाँ, वो तो ठीक है, मतलब ये जनरल रास्ते आपने जो रास्ते देखा में होगा। जो 4x4 पे लगा हुआ है, काफ़ी जो अपना खरगोन से इधर जो आ रहे हैं उस रोड पर, सही रोड है। डामर रोड मतलब मेन रोड पे लगा हुआ है। वहाँ हमने खड़े हो गए, फोटोग्राफ वो देखा है, मतलब वो मॉडल बिल्कुल एकदम फ्लॉप है, बिल्कुल पतला तना है, उसकी जो ब्रांच है अपना जो उसका बंच बैठा है वो भी बहुत छोटा है, मतलब वो समझ में नहीं आया। वो तो रास्ते में लगा था तो देखता हुआ है। जैसे जो आपका जो मॉडल के जो गन्ने लगे हैं उसमें फल भी ज़्यादा है, इसमें फल भी कम है, मतलब जो ज़्यादा 5-7 किलो वजन होगा उसमें, बस ज़्यादा नहीं। तो वो भी इनको दिखाते लेके आ रहा हूँ मैं, ये सब है। अमरूद भी दिखा के लेके आया, गन्ने भी दिखा के लेके आया, खेती भी जो चल रही है वो भी दिखाया, रोड से दिखाया था, अंदर प्लांट में नहीं गए, कोई फार्मर मिला नहीं। तो हम छोटे रूप में करना चाह रहे हैं, बिला भी स्टार्टिंग एक साल, उसके बाद में फिर हम आगे। तो मेरा सर्विस अभी 3 साल बचा है। बराबर। तो अभी इन पे ज़्यादा बियर पे इसलिए मैंने फोकस दिया कि इनको थोड़ा सा अर्निंग लग जाएगी पहले साल से, तो थोड़ा सा इंटरेस्ट बढ़ेगा। ये अभी मतलब 8-9 महीने 10 महीने से ये वापस आए। बराबर। तो 10 महीने पहले ये थोड़ा सा था कि मेरे को बेंगलोर जाना है या पूना जाना है। लॉकडाउन ने तो सबको सिखा दिया है ना कि अभी घर पे रह के मम्मी पापा के साथ काम करना है। नहीं, ये आप अगर भोपाल कभी नंबर लगता है तो आप बरकतुल्ला की साइड में ही है, जो ओवर फ्लाईओवर बना हुआ पहला, उसकी साइड में अपने लेवल पे वहीं रहते हैं। तो वो सब अपने, मैं तो ये सब ट्रायल अपने करता हूँ जी। तो आप तो ये हमारे को बताइए, बच्चे लोग समझ लें कि ये कर सकते हैं, नहीं कर सकते। हमारा जो हम लोग जो मॉडल करना चाह रहे हैं उसमें 8x12 का, मतलब पेड़ से पेड़ की दूरी 8 से 10 रहेगी और रो से रो की 12 रहेगी। उसके बीच में हम क्या बोलते हैं, पपीता लेने की सोच रहे हैं। 8x12 पे पपीता प्लान कर रहे हैं। 8x12 में हमारा अपना बोल ये कश्मीरी एप्पल बेर वगैरह के प्लांट रहेंगे। अच्छा, 8x12 पे, तो उसके बीच में पपीता लेने की सोच रहे हैं, या तो रो के बीच में लें कि अपना प्लांट टू प्लांट के बीच में लें। रो के बीच में सही रहेगा, रो के बीच में कोई गड़बड़ हो जाए तो मतलब वही कितनी क्वांटिटी, कैसा क्या सक्सेस रहेगा नहीं रहेगा, उस बारे में जानकारी लेना। जैसे अंकल ने भी चर्चा करी थोड़ी, जो 10 मिनट मैंने समझा और आप भी जो बता रहे हो जी। इसमें मुझे जो समझ में आ रहा है वो ये है कि आपने अभी पढ़ाई कंप्लीट करी है और अब एग्रीकल्चर में कुछ ऐसा इस्टेब्लिश करना है कि जिसमें कम खर्च में 2 पैसे कंटिन्यू इनकम आए और हम आगे कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग को बढ़ाते जाएं। हमारा, जैसे आपसे मैंने जो समझा है कि ये ध्येय है कि एग्रीकल्चर में कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में एक साइजेबल बिजनेस करेंगे, सीखते हुए जाएंगे आगे। तो ठीक है ना, ये आपका निचोड़ है क्वेश्चन का। बिल्कुल 100%। तो इसमें पहले आपको कुछ चीजें चिन्हित करना पड़ेगी जी। जैसे हमें कुछ एक पॉइंट को पकड़ना पड़ेगा कि हमने एप्पल बेर पकड़ा, या हमने पपाया पकड़ा, या हमने केला पकड़ा, या गन्ना पकड़ा। इसमें से एक को पहले पकड़ना पड़ेगा। उदाहरण के लिए मैं अगर बात करूं कि केला आपने पकड़ा, एक जस्ट उदाहरण है, आप एप्पल बेर पकड़ो या पपाया। केला आपने पकड़ा है कि आपको केले को एंड टू एंड तक समझना है और शुरुआत छोटे प्रैक्टिकल से करना है और फिर एक साइजेबल बिजनेस करना है कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का। आपने एक शब्द पकड़ना पड़ेगा कि कौन सा फ्रूट या कौन से फल या कौन सी सब्जी पर आपको जाना है, तो आपको एक पॉइंट पहले पकड़ना पड़ेगा। तो उदाहरण के लिए आपने केला पकड़ा, तो केले में एंट्री करने से पहले उसकी जन्मजात को खोद लो, कहाँ से आया और कहाँ तक गया अभी तक। आज 2020 चल रहा है, हिंदुस्तान में एंड पॉइंट क्या है और वर्ल्ड का एंड पॉइंट क्या है केले का। तो ये समरी निकाल करके एक निचोड़ बना करके फिर आगे बढ़ना पड़ेगा। जैसे आपने मुझसे चर्चा करी कि आप
8x12 पे जा रहे हो और बीच में पपाया को कैसे लगाएं, ये एक ख्याल है हमारे और हमारी सोच है कि हम कैसे आगे बढ़े, लेकिन ये पूर्ण तरह से गड़बड़ है। हम जब बात करते हैं कि अब हम एग्रीकल्चर को बाय प्रोफेशनल करेंगे और इससे कम से कम खर्च में ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन लेकर के एक साइजेबल बिजनेस करेंगे, तो ये ख्याली पुलाव है। इस तरीके से जाना मतलब हम जनरल किसान के तरीके से जा रहे हैं, तो किसान ने आज तक क्रॉप लोन भरा नहीं है, और अगर वो समझेगा नहीं तो आगे भी भर नहीं पाएगा क्रॉप लोन, और हर 5वें साल वो केवल देखेगा कि हम किसको वोट दें, कौन हमारा 2 लाख माफ करेगा। तो ये गड़बड़ लाइन है। अब मैं बात कर रहा हूं कि उदाहरण के लिए आपने केला पकड़ा, जैसे हरदा में आप है ना प्रॉपर या आसपास है, हरदा केले का एकदम प्रीमियम बिजनेस मॉडल पॉइंट बन सकता है। कई सारे मित्र मेरे साथ में है चर्चा में जो कुछ एरिया में केला कर रहे हैं, बहुत बड़ा हरदा में केला नहीं है। ढूंढोगे हरदा जिले में तो उंगलियों में 4-5 लोग ही केवल मिलेंगे, गिनती में आ जाएंगे। एक ही गांव है चारखड़ा, एक ही गांव है चारखड़ा, जो हरदा के पास में जो गांव है वो एक किसान लगा लेता है और एक ही साल में उसको खत्म कर देता है, फल आने के बाद में खत्म कर देता है। मैं वही बात बतला रहा हूँ कि आपको पहले एक पॉइंट चिन्हित करना पड़ेगा कि मैं किस फसल को पकड़ूं, और फिर उसका स्टार्ट टू एंड, इसको कहते हैं एंड टू एंड, इधर से एंड और इधर से एंड को रेखांकन करके लिखित में हमें पेन डायरी पर लेना पड़ेगा कि मैं जमीन की तैयारी कैसे करूं, पौधा लगाऊं या कंद लगाऊं, केले को क्या ग्राफ चाहिए तो कौन सा ग्राफ रखूं, मैं एक बार लगाऊंगा तो कितने बार कटिंग लूंगा, ये मैंने लगाया तो इसमें फर्टिगेशन, मैनेजमेंट, वाटर इरिगेशन सिस्टम क्या क्या लगेगा, और ये जब फ्रूट आएगा तो मैं इसे बेचूंगा कहाँ पर। ये पूरी पाइपलाइन को समझना पड़ेगा, और इसके बाद में आपने जो फ्रेमवर्क बनाया आपके क्षेत्र के हिसाब से फिर समझना पड़ेगा कि क्या मैं जहाँ पर हूँ वहाँ पर मेरे क्षेत्र की कैपेबिलिटी है केले को कम खर्च में ज़्यादा उत्पादन देने की, या क्लाइमेट में चेंजेस है, केले को क्या चाहिए वो समझना पड़ेगा, तो हमें जो चाहिए वो दे देगा। ये प्रक्रिया एक पूरी समझना पड़ेगी। इसके बाद में आता है कि मैंने यहाँ पका लिया तो इससे अब मैं वैल्यू एडिशन करके कैसे ज़्यादा पैसे कमाऊँ, क्योंकि केवल आप पकाने तक रुक गए तो एक सीमित दायरा है, उसमें भी बेस्ट हो सकता है। जैसे मैं केले की बात करूं तो आज की तारीख में किसान पाठशाला के अलावा हिंदुस्तान में जो केला हो रहा है, एक बार लगाना है, अगली बार आएगा नहीं, तीसरी बार निकाल के फेंकना है, ये केले की लाइन है। पहली बार 12 महीने में कटिंग आएगी, दूसरी कटिंग 15 से 18 महीने में आएगी। 100 से 150 रुपए पर पौधे का खर्चा आएगा, ओवरऑल एवरेज 5 से 6 रुपए केजी प्रोडक्शन कास्ट का खर्चा है हिंदुस्तान के केला किसान का। ये हिंदुस्तान की फिलोसफी है, क्योंकि यहाँ का केला किसान, आपने मार्केट सर्वे चालू किया तो यहाँ का केला किसान जो टिश्यू कल्चर कंपनियां केला पौध बेचती है उसका सुनता है और उसके हिसाब से अनुसरण करता है। तो हिंदुस्तान में केले का सीन क्या है, एक बार केला लगाओ, अगली बार वापस पौधा खरीदो फिर लगाओ। तो इसमें आप साइजेबल बिजनेस पे नहीं जा पाओगे, आप कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में ज़्यादा अर्निंग नहीं कर पाओगे, क्योंकि हमें हर साल एफर्ट लगाना है, हर साल खर्च करना है। क्योंकि केले की जमीन को तैयार करके दूसरी फसल लगाना ही 30,000 रुपये एकड़ का खर्चा है। उसका तना, लाट, उसकी ट्रिलिंग, पलव, पलटी पलव, रोटावेटर, उस कचरे को वहीं पीस के गाड़ोगे या उठाकर बाहर करोगे तो एक 25 से 30,000 का उसकी फसल को साफ करने का खर्चा है, जितना किसान को 1 एकड़ में साल भर में मिल नहीं रहा है, इतना सफाई करने में लग जाता है। जैसे अभी इनका तो ये पॉइंट हो गया, ये अभी 1 साल एक क्रॉप लेने के बाद में ये रिजल्ट अपने को मिलने के बाद हमारे पास मैं वो बोल रहा था, मैं थोड़ा कंप्लीट कर लूँ। मैं ये बताना चाह रहा था, आप नए सिरे से रिजल्ट मत ढूंढो, मैं ये कहना चाह रहा था। उदाहरण मैंने इसलिए दिया कि आपका माइंड अगर एप्पल बेर पे है तो एप्पल बेर के हजारों प्लाट हैं, नए सिरे से दिमाग मत लड़ाओ। एप्पल बेर कैसा चलेगा, कितना ग्राफ चाहिए, कहाँ बिकेगा, पहले 2 महीने घर के बाहर निकलो, पेन डायरी लो और उन प्लाटों पर विजिट कर लो कि कैसा है। और एप्पल बेर थाईलैंड से आया है, थाई बेर है, तो वहाँ क्या ग्राफ है और बिक्री कैसा है और न्यूट्रिशन वैल्यू क्या चाहिए।
ऐसा हमें समझना पड़ेगा। हमने सोचा कि 12x8 पे लगाऊं तो क्या ये ग्राफ सही है? 15x15 वाला भी छोटा ग्राफ है एप्पल बेयर में। 12x12 पे लगाना है। एक उदाहरण बता रहा हूँ मैं आपको कि आपने एप्पल बेयर को उसके हिसाब से सब कुछ वातावरण माहौल सब दिया, तो कुछ मित्र ऐसे हैं जिन्होंने 15x15 लगाया, उनको छोटा ग्राफ लग रहा है, उसकी इतनी ब्रांचेस निकलती, उसके फल का साइज ऐसा बनता है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि हमने सारा डेटा ले लिया हो और एक एंड पॉइंट बना लिया हो, फिर एंट्री कर लो। तो एप्पल बेयर में थोड़ा सा ये ग्राफ गड़बड़ है 8x12 का, और थोड़ा आपको रिसर्च करना चाहिए। या केले में जा रहे हैं तो केले का जो एंड पॉइंट है कि कैसे करें, या पपीता में जा रहे हैं तो पपीता एक शॉर्ट टाइम क्रॉप है, 1 साल की है, और अच्छा रहा तो 1.5 साल तक चलेगी। और जहाँ तक मैंने समझा है, अंतर्वर्ती फसलों को एक जैसी समानता हाइट वाली फसल अंतर्वर्ती कभी नहीं होती है। ये चीज़ तो देखिए डिपेंड है। तो हम एप्पल बेयर में पपाया लगाएंगे तो पपाया एक समय के बाद 5वें-6ठे महीने के बाद एक कैनोपी लेगा, हाइट बनाएगा, तो हमारे एप्पल बेयर को धूप कम लगेगी, वो अंतर्वर्ती में मैच नहीं होगा। तो हमें जो एप्पल बेयर है उसको सनलाइट पूरा देना चाहिए, तो उसकी ट्रिलिंग आए। एप्पल बेयर आप 1 साल में हार्वेस्टिंग ले सकते हो, उसके हिसाब से उसका फर्टिगेशन, उसका वाटर मैनेजमेंट, उसमें बायोमास अच्छादन, और उसके हिसाब से इरिगेशन सारा सिस्टम किया, तो आज लगाया तो 12 महीने के अंदर आपको फ्रूट देगा और हार्वेस्टिंग के लिए रेडी रहेगा। और हमने इस तरह का अगर अंतर्वर्ती फसलों का खेल चालू किया तो तीसरे साल भी वो फ्रूट नहीं आएगा जो आना चाहिए, क्योंकि जैसे उसको छांव मिलना चालू होगी उसकी कैनोपी अलग तरीके से डेवलप होगी। मैं ये समझाना चाह रहा था। अंतर्वर्ती फसल कौन सी होती है कि हमारा जो मेन फसल है उसकी जो हाइट है उससे कम, और उसकी लाइफ ड्यूरेशन से इसकी ड्यूरेशन भी कम हो। और ये केवल इसलिए है कि खाली जगह जो बची है और इसका साइकिल जब कंप्लीट हो उसके पहले तक ये फसल कुछ हमें थोड़ी सी इनकम दे दे, जो इसके कार्य करने में हमें सपोर्ट करे। एप्पल बेयर में अगर आपने पपीता लगा दिया और पपीता का रेट 10 रुपए केजी रहा, तो आप एप्पल बेयर को निकाल के फेंक दोगे, तो वो इतना पैसा देगी, क्योंकि एप्पल बेयर की छांव में वो चलेगा नहीं, धीमे चलेगा। आपका दिमाग खराब करेगा कि पपीता ने मेरे को 1 एकड़ में 5 लाख रुपए दे दिए हैं, अब इसकी मुझे कोई ज़रूरत नहीं है। तो आपका माइंड स्विच हुआ दूसरी तरफ, और अगले साल आप पपीता लगाओगे तो पपीता किसी की भी एक की हर साल नहीं होती है। इस साल 70% डैमेज हुई है पपीता, और मार्च में रेट देखोगे कम से कम 15 से 20 रुपए केजी रहने वाला पपीता का रेट किसान के खेत से। तो ये साइकिल ही आपकी चेंज हो जाएगी कि आप जाना चाह रहे थे एप्पल बेयर पे, चले गए पपीता पे, 1 साल कमा लिया, अगले साल आप साइजेबल बिजनेस करोगे पपीता का और औंधे मुंह की खाओगे। मैं एक उदाहरण दे रहा हूँ, ऐसा होता है। जैसे अभी मार्च में अपन एप्पल बेयर लगाएंगे, ठीक है, और जैसे आपके यहाँ से अपन पपीते के पौधे ले जाके वो लगाएंगे तो 1 साल तक उसका बढ़वा रहेगी, 1 साल में उत्पादन कम भी रहेगा, 1 साल तक पौधा छोटा रहेगा। जब तक उसमें अपन उत्पादन लेके वो पपीता खत्म कर देंगे, दूसरे साल में पपीता उसमें नहीं लगेगा। उसके बाद में बीच में अपन अदरक और हल्दी का जो प्रोग्राम है वो अभी आपसे मैं बताने का, तो मैं आप बता रहा हूँ। अपन उसमें अदरक और हल्दी लगाएंगे, और पूरा ऑर्गेनिक का करने का है, जो आपका जो फार्मूला है उसी फार्मूले। ठीक बात है। ये 70% अपना है और 30% जमीन का है। सही बात है। उस पद्धति से पूरा वो ऑर्गेनिक की तैयारी पूरी कर ली है, ड्रम जो टंकी वो सब कुछ कंप्लीट कर लिया है। तो यही आ रहा था हमारा कि हम आपसे पूछे कि डेमो के लिए हम थोड़ा थोड़ा कर सकते हैं। बिल्कुल कर सकते हैं। ये हमारे को ये रिजल्ट। अच्छा, दूसरा पॉइंट ये है, जैसे अब 1 साल या 2 साल बाद हम, या 1 साल बाद, जैसे जब आगे का प्रोग्राम चलता है तो हम जैसे लीज पे जमीन लेंगे, जैसे कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का। जैसे आपका एक वीडियो मुबारक का जो था 100 एकड़ का, आप जो जा रहे हैं कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग, तो आज की डेट में हमारे यहाँ 30,000 रुपये 35,000 रुपये पर एकड़ हुआ 1 साल के लिए।
इतना रेट कहीं पे नहीं है आपके यहाँ, किसान सक्षम है शायद ज़्यादा। ना ना 35,000 रुपये, और इस अभी ये सीजन के बाद में, अप्रैल के बाद में 40,000 रुपये पर बहुत एकड़। बढ़िया, बहुत अच्छा रेट है मतलब वहाँ का। पर एकड़ मत, वहाँ क्या है, सोयाबीन निकाल रहा है, सोयाबीन के बाद में गेहूँ, गेहूँ के बाद में फिर ये मूंग डाल, ठीक है। 3%। तो वहाँ के किसान को उतना मिल रहा है ना, इसलिए वो 40,000 रुपये एकड़ मेहनताना बोल रहे हैं। तो मैं ये पूछ रहा हूँ कि आपको कोई गजन भाई मेरा कंफ्यूज हो रहा है, 40,000 ले रहे हैं, उसमें अपने को कुछ मिलेगा या नहीं मिलेगा? नहीं मिलेगा, मैं खाद डालूंगा तो मैं वही पूछ रहा हूँ केले में। तो वो है गड़बड़ 20,000 रुपये एकड़ तक मिल रहा है तो समझ में आएगा। और मैक्सिमम पूरे भारत में जो साझेदारी की खेती में जो रेट्स हो रहे हैं, जैसे गुजरात है या MP है, महाराष्ट्र में 20,000 के ऊपर नीचे, कहीं 15,000 है, कहीं तक 25,000 है। एक सेंटर एकड़ का 1 साल का पानी वाली जमीन का 20,000 के ऊपर नीचे का रेट है। 20 से 22,000 उसमें किसान को भी है और आपको भी ठीक रहेगा। 40,000 में तो फिर वो पहले तो 40,000 और उसका ब्याज आपको कमाना पड़ेगा, फिर आप उसमें जो पौधे लगाओगे, फिर उसमें एफर्ट लगाओगे, उसमें जो साल भर का मेंटेनेंस रहेगा उसको निकालना पड़ेगा, उसके बाद में आपका मार्जिन बनेगा। मेन रिजल्ट यही है कि उसमें आप लोगों को मिलेगा क्या नहीं मिलेगा, ये नहीं, वो बाउंड्री पर रहोगे आप, मतलब नहीं मिलेगा ऐसा नहीं है, लेकिन मौसम की मार रही या इफेक्ट ज़्यादा रहा, आंधी तूफान आया तो आप ज़्यादा अंदर हो जाओगे, गड्ढे में रहोगे। तो 40,000 गड़बड़ है। पपीते 40,000 रुपये एकड़ मेहनताना लेकर कोई भी फसल करना गड़बड़ है। कोई भी फसल, कोई भी फसल, पपीता तो सोचना ही मत मेहनताने पर, क्योंकि पपीता जो कंपनी मैन्युफैक्चरर बीज की है भारत में सबसे ज़्यादा चलता है 786 का, उसी कंपनी का आप बीज लेकर के लगा रहे हो ना, उसके बाद भी उसमें वायरस आएगा। पपीता सिक्के का दूसरा पहलू वायरस, एक तरफ हेड एक तरफ टेल, मतलब एक ही सिक्का है, पपीता और वायरस साथ साथ में चलेगा। तो वो 40,000 देना, उस पर फिर 1,000 पौधे आपने लगाए, 15 रुपए का एक पौधा लिया, 15,000 के पौधे लगाए, फिर मजदूर मैनेजमेंट सब कुछ और पानी प्रबंधन कैसा है, उस पर आपका वायरस आया नहीं आया। इस साल का रीडिंग है 70% पपीता निकल गया है, तो 70% में अगर हम आ गए तो फिर गड्ढा ज़्यादा हो जाएगा, गड़बड़ है। 40,000 रुपये मेहनताने के हिसाब से कोई भी खेती नहीं की जा सकती। जैसे मैं अपना जो क्षेत्र है वो क्षेत्र छोड़ना नहीं चाह रहा, नहीं वहीं करो, मतलब वो है, तो अगर ये अगर नहीं करना तो है, नहीं इसके लिए आपको क्या करना तो फिर पड़ेगा? क्षेत्र छोड़ना पड़ेगा। नहीं जगह छोड़ना पड़ेगा। छोड़ने की आवश्यकता नहीं है। हरदा बड़े सक्षम किसानों से बाहुल्य इलाका है, और जहाँ तक मैंने समझा है वहाँ पर जाट बस्ती भी बाहुल्य है, वहाँ पर गुर्जर भी है वहाँ पर, हम गुर्जर से हाँ, और नर्मदा किनारे पर भी काफ़ी अच्छे प्लॉट्स हैं और बड़े बड़े। आपको फाइंड आउट करना पड़ेगा कौन से ऐसे व्यक्ति हैं जिनसे खेती नहीं हो रही है, ये फाइंड आउट करना पड़ेगा। कौन से ऐसे बिजनेसमैन हैं जिन्होंने अपने बिजनेस अलग क्रिएट कर रखे हैं और उनकी खेती उनसे नहीं हो रही है, वो साझे मेहनताने पर दे रहे हैं। तो आप थोड़ा सा एक 4 महीने 6 महीने वहाँ सर्चिंग करोगे तो काफ़ी सारे व्यक्ति निकल के आएंगे, उनके साथ आपका जॉइंट वेंचर में कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग हो सकता है। मैं जैसे कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग कर रहा हूँ ना, मैं 2-3 पॉइंट पर कर रहा हूँ। सबसे पहले तो मैं बोलता हूँ किसान को कि आप ही करो, मेरे से क्या मदद चाहिए, मैं गाइडलाइन सब कुछ दे दूंगा। लेकिन कुछ ऐसे व्यक्ति हैं जिनके पास कर्ज ज़्यादा हो गया है और वो खेती नहीं कर पा रहे हैं, उनकी खेती में करने में मदद करता हूँ, तो उनको एडवाइस देता हूँ और 70-30 फार्मिंग में उन्हीं को पकवा कर उन्हीं को खिला देता हूँ। दूसरा, जो ऐसे व्यक्ति हैं जिनके अलग बिजनेस हैं, जिन्होंने जमीनें ले रखी है लेकिन वो खेती करने जा नहीं रहे, एक तो जिनसे खेती हो नहीं रही है, कर्ज में गड़ गए, तो उनको गाइडलाइन और एडवाइस पूरा देता हूँ। लेकिन एक जो ऐसे हैं जो खेती है लेकिन कर नहीं पा रहे हैं, तो उनको हम 3 मॉडल पर कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में टच करते हैं। जमीन और पानी की व्यवस्था अगले को करके देना है। 20,000 रुपये एकड़ का मेहनताना मैं देता हूँ, 10,000 साल के एडवांस में, 10,000 साल खत्म होने पर। इन कंडीशन में मेरे पास 250 एकड़ में जमीन है, अभी मैं कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग कर रहा हूँ केले की। कुछ जमीन में तो 20,000 मेहनताना है, कुछ जमीन में वो अगले पार्टनर हैं, क्योंकि जिन्होंने जमीन लेके पटक रखी है, साइड बिजनेस चल रहा है, तो उनको पैसे की आवश्यकता नहीं है,
उनके खेत अच्छे हरे भरे होना चाहिए और वहां से इनकम बल्क में आना चाहिए। तो उनको हम 25% पे एज ए पार्टनर बनाते हैं, सब पैसा खर्चा हम लगाते हैं। उनकी जमीन और पानी प्रबंधन का मैनेजमेंट उनको देना है, बिजली बिल उनका रहेगा, बाकी पौधा, खाद, दवाई, लेबर पेमेंट सब हम करते हैं। उनका 25% है, 75% हमारा है। कुछ ऐसे फार्मर हैं जो खुद फंड लगाते हैं कि जमीन उनकी है, पैसा उनको लगाना है, लेकिन उनको यहाँ पर गाइडलाइंस चाहिए। तो गाइडलाइन का 25% हमारा है, 75% उनका है। और कुछ मॉडल ऐसे हैं कि जमीन, पानी, पैसा उनका है, गाइडलाइन और मार्केट हमारा है। मार्केटिंग हम करते हैं, हमारा खुद बी किसान स्मार्ट फार्मिंग प्राइवेट लिमिटेड है, जहां पर हम ट्रेडिंग करते हैं, बनाना की ट्रेडिंग ऑल ओवर इंडिया में करते हैं। तो ऐसे मॉडल में हम 50-50 में जाते हैं। तो आपके क्षेत्र में थोड़ा फाइंड आउट करना पड़ेगा कि किन किसानों के पास जमीनें हैं और किन से खेती नहीं हो रही है, उनके पास आपको प्रपोजल मॉडल रखना पड़ेगा। तो थोड़ा समय लगेगा, निकल के आएंगे, उस हिसाब से आप आगे बढ़ सकते हो, तो वो प्रॉफिटेबल बनेगा। वो उसके लिए फिर मैं वही बोल रहा हूँ, उसकी समय लगेगा, अभी समय लग रहा है। ये जैसे बच्चे अब ये कर रहे हैं, हालांकि मैं तो कम से कम 20 साल से घूम रहा हूँ हर जगह। मतलब मेरे को हफ्ते में 2 रोज छुट्टी रहती है, बराबर 2 रोज छुट्टी लेके 4 दिन में 3 दिन 4 दिन घर ही नहीं रहा। ठीक है, इस बात पे से मतलब घर में भी आप समझ सकते हो, जब 4 दिन नहीं रहेंगे, छुट्टी नहीं रहेगी, वो सब रिसर्च करता है, मतलब कहाँ खेती हो रही है क्या नहीं है, तो अपने जेब से भी दे दिए, बराबर वो तुम करो, वो सब ये तो ले दे लिया मैंने। तो अब ये 1 साल ये अपने घर में जो मैं आपसे पूछ रहा था कि कुछ पौधे अपन लगा के उनको उत्पादन उसका दिखे, बिल्कुल सही बात है, दिखे। उसके बाद में फिर अपन जो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का जो है कॉन्ट्रैक्ट हाँ, जब तक सर्चिंग भी चालू रहेगी, सर्चिंग चालू रहेगी तो वो फिर हम करेंगे। सही बात। और फिर उत्पादन, अब ये इनका दोनों बच्चों का उत्पादन, ये कहने का ये है कि अपन ने उत्पादन कर लिया, तो उसका मार्केट कहाँ है, अपन मार्केट बेचने में परेशान होंगे। तो उसके लिए आपका पहले मार्केट नहीं मिले तो कुछ लगाना मत। ये एंड पॉइंट अगर आपके पास नहीं है तो किसी भी चीज में हाथ ही मत डालना। नहीं, जैसे आपने केला लगाया, केले के लिए जैसे आप बोल रहे हैं कि आप हमसे जुड़ेंगे, जब हम आपसे प्लांट लेंगे तो उसको बिक्री का भी तो आप बताएंगे। आप जहाँ रहते हैं ना हरदा में, घर के बाहर निकलो, किसी चौराहे पे भी खड़े हो जाओ, केला बिकता दिखेगा आपको। केला और पपीता पूरे भारत के किसी भी शहर के किसी भी चौराहे पर खड़े हो जाओ, केला पपीता बिकेगा। इन दोनों को मार्केट ढूंढने की आवश्यकता नहीं है। आप कुछ इसके अलावा चीज लाओगे तो शायद समझना पड़ेगा कि मार्केट कहाँ है। आपके हरदा में कई लोग हैं जो बड़वानी से गाड़ियां भरा के ले जाते हैं, बुरहानपुर से चेंबर वाले जो हैं जो केला पकाकर बेचते हैं, तो उनको आपके गांव में ही जब केला मिलेगा तो वो इतनी दूर ट्रांसपोर्ट क्यों करेंगे। जैसे आप कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग तो 2-5 एकड़ में तो करेंगे, तो कहीं 5 एकड़ का प्लाट है, कहीं 10 एकड़ का प्लाट है, कहीं 20 एकड़ का प्लाट है, तो जब अपन उस फील्ड में उतरे काम करने के लिए तो 10-20-25 एकड़ से स्टार्ट करेंगे। हर एक जिले वाला जो शहर है, जिले लेवल का शहर है, उसकी सब्जी मंडी में जाकर के जिले लेवल पर आप 5 टन का केला हर रोज बेच सकते हो, खुद ही गाड़ी लगा करके। पपीता एक जिले लेवल का जो शहर है, जैसे बड़वानी जिला है, हरदा जिला है, ऐसे जो जिले लेवल का साइज जिस शहर का है, उसके यहाँ जो सब्जी मंडी है, आपको क्या करना है, यहाँ से जब आपके घर गांव हरदा में जाओगे तो वहाँ का जो मंडी इलाका होगा वहाँ जाके खड़े होगे तो आपको पता चल जाएगा। एक सबसे छोटी शुरुआत कि 5 टन अगर हमारा निकल रहा है तो किसी भी जिले में छोटी पिकअप या छोटी आइसर जो 6 टन की है उसको भर के बेच दोगे, वहाँ बिक जाएगा। एक बात। दूसरी बात, हिंदुस्तान के 150 से 200 व्यापारी ऐसे हैं जिनकी मैं लिस्ट भेज दूंगा। तीसरी बात, जितने संभाग लेवल के जो शहर हैं, जैसे हमारे यहाँ संभाग है, हरदा के पास है इंदौर, आपने 10-20 एकड़ 25 एकड़ 50 एकड़ का केला निकाला या पपीता निकाला, गाड़ी बनाओ, खुद बैठ करके आओ, इंदौर मंडी में लगाओ, केला पट से बिक जाएगा। उसके बाद में आपका आएगा मेट्रो सिटी वाला एरिया, जैसे दिल्ली है या गाजियाबाद है या बॉम्बे है या आपका जो भी बड़े साइजेबल शहर है, वहां पर केला पर डे ही खरीदी बिक्री होती है।
अजरपुर मंडी के कई ऐसे व्यापारी जो आपका मैं नंबर दे दूंगा, आप जाकर गाड़ी लगा तो वहाँ केला बिक जाएगा। इसके बाद में पॉइंट आता है कि क्या आप खुद उसको एंड पॉइंट तक सेल करवा सकते हो, तो वो कड़ी पर आपने नज़र रखनी चाहिए। ये आपका शुरुआती चरण है कि कहाँ हम बेचेंगे, तो किसी भी मंडी में ले जाओगे केला बिक जाएगा, क्योंकि हर शहर को ज़रूरत है केले की। एक आसान है ये फ्रूट, बिकने में इसको दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आपने इसकी नब्ज समझी और एक छोटे से 10 बाय 10 के कमरे में एक एसी लगा दिया और केला पका करके खुद ने आपके वहाँ हरदा के ठेले वालों को बेचा, तो आप जितना केला पकाने में पैसा ले रहे हो उतना बेचने में पैसा कमा लोगे। आपने 10 रुपए किलो का आज का जैसे रेट है बिक्री रेट, तो पका करके बेचोगे उसमें 10 रुपए कमा लोगे। तो उसका फार्मूला भी तो आपको दे देगा। 1000 फार्मूले हैं भैया, अभी डेटाबेस से जुड़े हुए हैं। गूगल पे डालो केला राइपनिंग, खुद के मोबाइल स्मार्टफोन पे सारी डिटेल आ जाएगी कैसे पकाना है। तो आप हमारे 4 चंडीगढ़ में, गोहाना में, रोहतक में चेंबर है। आप पहले आपका डेटाबेस एनालिसिस कर लो, उसके बाद ऐसा लगे कि जाकर देखना है तो मैं एड्रेस दे दूंगा। चंडीगढ़ रहो, हमारे चेंबर पे 4 दिन कैसे पकाते हैं, कैसे गैस डालते हैं, कैसे पंजा करते हैं, सारी थीम निकल के आएगी। और खुद का पकाया हुआ, खुद उसको राइपनिंग करके खुद अगर ठेले पर दे रहे हो तो 2 गुना इनकम है। जो 10 रुपए किलो था वो सीधा 20 रुपए किलो बन जाएगा। जैसे आप इनको बच्चे लोगों को अगर जाना है अपने इस पे प्लांट पे, तो उसके लिए कोई निर्धारित समय रहता है या कोई समय नहीं है। 365 दिन प्लांट खुला है जी। जाओगे उसके 8 दिन पहले बतला देना, तो मैं वहाँ पर बोल दूंगा कि भैया हम आने वाले हैं जी। चलिए, और बेटा तुम्हारा कोई प्रश्न हो तो बात करिए। तो हम अभी थोड़ा थोड़ा तो अभी कर सकते हैं, नहीं थोड़ा थोड़ा करो, बड़ा मतलब ये अभी ये बोल रहे हैं कि अभी तो कर ही सकते हैं। एक साल बोले हम पहले प्लांट लगाएंगे, बिल्कुल खुद की प्रैक्टिकली प्रैक्टिकल करेंगे, उसके बाद में ही उसका आगे बढ़ोगे। क्या उत्पादन मिलता है उस हिसाब से फिर आगे बढ़ेंगे। क्या एक्चुअल भैया क्या पहले साल में ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ 7 से 8 फीट तक जाता है बेर का, तो उस हिसाब से मॉडल आया था कि मतलब अपन अगर पपीता लगाते भी हैं तो वो उस हाइट से भी ऊपर निकल जाएगा और उसका जो घेराव रहता है बेर का वो कम रहेगा, तो अपन वो 1 साल अपन पपीते में कर सकते हैं। पर अब दूसरे साल नहीं करेंगे, दूसरे साल नहीं रहेगा। नहीं, मेरे को समझा के मत करो। नहीं हम मतलब ऐसे रेफरेंस मत करो, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है आपको जैसा करना। मैंने तो एक जस्ट पॉइंट समझाया कि हमें एप्पल बेर करना है तो एप्पल बेर का मार्केट देख लेना और खुद एप्पल बेर कैसे बेच सको ये भी समझ लेना, तो एप्पल बेर करना। एप्पल बेर हिंदुस्तान में सबसे आसान पौधा है जो 1 साल में फ्रूट दे रहा है और लोग निकाल के फेंक रहे हैं। ये अगर मैं पहले बोल देता तो आपको हर्ट होता। एप्पल बेर सबसे आसान पौधा है, लगाया कि फट से फ्रूट देता है और 1 ही साल में चालू हो जाता है। तो क्या हम उसका मार्केट खुद डिजाइन कर सकते हैं? केला पपीता अलग है, हर चौराहे पे बिकता है। एप्पल बेर सीजनेबल आएगा, एक साथ बाढ़ आएगी, हर चौराहे पर नहीं बिकेगा। तो मेरा एप्पल बेर से घृणा नहीं है, ना पपीता से घृणा है, और न ये कह रहा हूँ कि आप एप्पल बेर के बीच में पपीता मत लगाना। मैं जस्ट इतना कह रहा हूँ कि जो फसल चयन करी उसकी मार्फोलॉजी समझ लो, उसके बाद में उसमें अंतर्वर्ती ऐड करो। दोनों एक जैसी सिमिलर हाइट वाली अंतर्वर्ती नहीं लगाना चाहिए, वरना एक दूसरे की उम्र पर इफेक्ट डालेगी। वही चीज़ समझते हैं। हाँ, वही समझना। ये तो इनका निर्धारित हल्दी और अपना अदरक का तो है। उसी पे जाना चाहिए। हमारा फाइनल वही है। मेरे से जबरदस्ती पपीता को हाँ मत धरवाओ, हमने हल्दी अदरक पे ही जाना चाहिए, हानि भरवा रहे अंतर्वर्ती में। गाय ले रहे थे, गाय ये 12 बाई 12 पे अपने पेड़ रहेंगे, ये इतना कम 8 फीट दिया, 12 बाई 12 पे रहेंगे। तो अपन ये बीच का जो गेप है, बीच का एक जो रोड है बेड जो रहेगा, उस पर अपने 6 बाय 6 में एक पपीता लगा सकते लगा हैं। सकते लगा। ये 12 है तो यहाँ बीच में 6 पे एक पपीता आ जाए, उस 12 पे बीच में एक 6 पे पपीता आ जाए, वही तो कोई दिक्कत नहीं, वही पूछ रहे हैं तो अपन। आराम से लगेगा। तो उसका इनका जो है, इनका स्टार्ट ये है कि अपना को 1 साल बेर में उत्पादन सही कम मिलेगा, और इस पपीते से जो आपका जो उससे है कि वो पपीते से इनकी इनकम चालू है, इनकम चली जाएगी और इनका थोड़ा सा इंटरेस्ट बूस्टअप होगा। सही बात है। तो मैं उसके लिए पपीते की बात कर रहा हूँ।
कर सकते हैं। अच्छा, उसी में फिर जो अपन कुछ एरिया में रिंग पीट से अपन गन्ना लगा सकते हैं, वही 6 फीट। गन्ना आपको पकाना ज्यादा है या रिंग पिट विधि करना है? नहीं, कोई सी उत्पादन करना नहीं, रिंग पीट में तो ऐसा है। एक्चुअली जो आंसर देने का तरीका है ना मेरा बहुत गड़बड़ है। नहीं, आप नहीं, वो नहीं, उसको बहुत मैं आपको बता रहा हूँ कि ये इसलिए अपने को गन्ने का उत्पादन है। हाँ, तो पहले गन्ने को समझना पड़ेगा आप लोगों को कि गन्ना है क्या, उसको कितने कैंडल रोशनी चाहिए, वो चलेगा कैसे, उसकी मार्फोलॉजी क्या है, उसकी हाइट हेल्थ कितनी आती है, उसको पानी कैसा लगता है, उसको मिट्टी कैसे लगती है, और उसको सबसे प्यारी चीज़ क्या है, ये सब चीज़ों का फाइंड आउट करना पड़ेगा। और फिर भारत में गन्ना लगाने की टेक्निक कौन कौन सी है? ट्रेंच विधि है, टक्कर पद्धति है, रिंग पिट विधि है, पोद विधि है, ये सब अलग अलग विधियाँ हैं। इन सब विधियों में कौन सी विधि बेस्ट है उसको फाइंड आउट करना पड़ेगा, उन खेतों में जाके खड़ा होना पड़ेगा, तो डिसीजन ले पाओगे। 25-25 डिसमिल में गन्ना नहीं, थोड़ा आपका जो क्वेश्चन था उसका आंसर दिया मैंने। रिंग पिट विधि सबसे महंगी विधि है स्टार्ट करने के लिए। आपको ट्रायल करना है तो सबसे सस्ती विधि और आसान विधि पे जाना पड़ेगा, और सबसे ज्यादा उत्पादन कौन सी विधि दे रही है उस पर जाना पड़ेगा। YouTube पर या Facebook पर हमने रिंग पिट विधि देख ली और उसका ट्रायल करें। मैंने इसीलिए पूछा कि गन्ने से उत्पादन लेना है या रिंग पिट विधि लगाना है। उत्पादन। हाँ, तो फिर समझना पड़ेगा कि रिंग पिट विधि में खर्चा कितना है और दूसरी विधियों में कितना खर्चा है, और उत्पादन सबसे ज़्यादा कौन सी विधि देगी। रिंग पिट विधि गलत नहीं है, रिंग पिट विधि आपके जेब को खाली कर देगी पहले साल। उसका बीज सबसे ज़्यादा लगता है, 1 एकड़ में आपको 75 क्विंटल बीज लगेगा, जो कि 3.5 क्विंटल में आपका 1 एकड़ पक सकता है। मतलब कितना गैप है, तो विधियां समझना पड़ेगी। एक वीडियो हमने कहीं पर देखा और सबसे अच्छा लगा तो उसको मत पकड़ो। हमने गन्ने को पकड़ा कि गन्ना हमें अच्छा पकाना है, तो फिर गन्ना कितनी विधियों से पकता है, उन सब विधियों को सर्च करो, उसमें जो सबसे अच्छी लगे फिर उसको समझो, उसके खेत में जाकर देखो, उस पर थोड़ा सा समय बिताओ, फिर वो बेस्ट है तो उसको अपने खेत में एडॉप्ट कैसे करेंगे वो देखो। अगर वो रिंग पीट है तो रिंग पीट, अगर वो पोद विधि है तो पोद विधि, अगर वो ट्रेंच विधि आपको समझ में आ रही तो ट्रेंच विधि। ये एक थोड़ा सा समय बिताना पड़ेगा। और आपको किसान पाठशाला पे समझना है तो 1008 नंबर का वीडियो है, गन्ना खेती शुरुआत से अंत तक। आप किसान पाठशाला चैनल को सब्सक्राइब करो। हाँ, उसमें गन्ने का वीडियो मैंने डाल रखा है। हाँ, 1008 नंबर का वीडियो देखो, उसमें सारी विधियों का डेटा दे रखा है, और सबसे आसान किस तरीके से गन्ने में ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन ले सकते हो वो विधि दे रखी है। तो बोलिए 25-25 डिसमिल में गन्ना, केला, पपीता। देखो, ट्रायल करने के लिए हम सब चीज़ कर सकते हैं, नहीं, वो करना भी चाहिए। असल में क्या है, ये मेरी बातों पे यकीन नहीं करते। नहीं, खुद का प्रैक्टिकल नहीं, होगा, तो उसी पर वो वो समझ में उनका आएगा। खुद का प्रैक्टिकल, और जो आपसे थोड़ा सा